पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके घर में उजियाला रहेगा, आपका घर प्रकाशमान रहेगा। हो सकता है इस समय कुछ बातें हों जो आपको परेशान कर रही हैं आपके घर में, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका घर प्रकाशित है, आपका घर प्रकाशमान है और आपका परिवार, पूरा परिवार प्रकाशित होगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि एक बार जब निर्गमन की किताब उसका 10 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब मिस्र देश पर विपत्ति डाली और एक ऐसी विपत्ति जब पूरा देश अंधकार में छा गया, वहां बहुत अधिक अंधकार हो गया, एक दूसरे को लोग देख न सके, अपने घर में भी एक दूसरे को लोग देख न सके, इतना अंधकार उस देश में छा गया। और लिखा है कि 23 पद में लिखा है, 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा। इतना अंधकार पूरे देश में छा गया कि कोई किसी को देख नहीं पाया और अपने जगह से भी कोई उठ नहीं पाया, क्योंकि जैसे उठेगा वो गिर सकते, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना भयंकर अंधकार छाया हुआ था। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म है। पूरे देश में अंधियारा है, उसी देश में इजरायली लोग भी हैं, परमेश्वर के लोग भी हैं, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके घरों में उजियाला है। मिस्रियों के घर में अंधियारा है और इजरायलियों के घर में प्रकाश है, उजियाला है। कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म है। इसका मतलब यह नहीं था कि इजरायलियों ने लैंप जला रखे थे और मिस्रियों के पास लैंप नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। पूरा अंधकार छा रखा था, सब जगह अंधकार था, लेकिन इजरायलियों के घर में परमेश्वर का प्रकाश था। हमें नहीं पता वो कैसे उनके घरों में प्रकाश था, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके घरों में उजियाला था। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, आप उसके लोग हैं, आप उसके प्रियजन हैं, इसलिए आपके घर में भी उजियाला है। आपका घर प्रकाशमान है, आपके घर में अंधकार नहीं है, आपके घर में अंधकार की कुछ भी बात नहीं है। कोई अंधकार की शक्ति आपके घर में काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाशमान है। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम स्वयं एक ज्योति हो। परमेश्वर ने तुम्हें एक ज्योति ठहराया है, परमेश्वर ने तुम्हें प्रकाशमान किया है। हां, एक समय था जब आप और मैं भी अंधकार में थे, बाइबल कहती है, जब आप और मैं अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचा दिया, यानी कि उजियाले के राज्य में पहुंचा दिया, प्रकाश के राज्य में पहुंचा दिया। अब आप और मैं प्रकाशमान हैं, आप और मैं अब ज्योति के संतान हैं, आप और मैं अब ज्योति हैं स्वयं। आपके जीवन में, आपके परिवार में अंधकार का काम नहीं है। आप प्रकाशमान हैं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता, वो टिक नहीं सकता वहां। स्टार्टिंग में उत्पत्ति किताब 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अंधकार मिट गया और उजियाला हो गया। जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन में उजियाला होता है, उसके जीवन में प्रकाशमान होता है, उसका जीवन प्रकाशित तो होता रहता है। बाइबल कहती है कि तेरा प्रकाश सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान होगा। आपका जीवन प्रकाशित होगा। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें प्रकाश देने वाला होगा। लोग आपके द्वारा उस ज्योति को पाएंगे, लोग आपके द्वारा उस सही रास्ते पर चलेंगे। ऐसा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यहां पर हम देखते हैं सबके घरों में अंधकार है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के घरों में प्रकाश है, उजियाला है। निश्चय आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके घर में उजियाला है, आपका घर प्रकाशित है, आपका घर प्रकाशमान है।
इसलिए कभी भी इस भावना में न जिएं, कभी भी अपने जीवन में इस बात को न सोचें कि हमारे घर में अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। नहीं, आपके घर में कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी दुष्ट शैतान काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर प्रकाशमान है, क्योंकि आपके घर में परमेश्वर का उजियाला है, क्योंकि आप स्वयं परमेश्वर की एक ज्योति हैं, जिसे परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है। आप स्वयं वो व्यक्ति हैं। इसलिए कभी भी इस गलत भावना को अपने मन में ना आने दें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। 29 जुलाई को हम लोग देहरादून में आ रहे हैं एक प्रेयर मीटिंग करने के लिए, और जरूर से आप लोग इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हों, क्योंकि जब आप इसमें शामिल हों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपको इन अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा देगा। आप बंधनों से छुटकारा पाएंगे। आप अपने जीवन में असफलताओं से छुटकारा पाएंगे। आप बंद रास्तों को खुलते हुए अपने जीवन में देखेंगे। आप विश्वास में मजबूत होंगे और आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में आप शामिल हों। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस मीटिंग में आने के लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। 2024 में मेरे बड़े वाले लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। गाँव गया था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो 15 दिन गांव में रहा। उसने दवाई ली, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो मुंबई आया और उसको हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसे 4 दिन एडमिट किए और फिर उसे बोले कि आपका प्राइवेट पार्ट में गोटी में आपको घाव हो गया है, तो हो सकता है कि आपका एक जो गोटी का पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। ये सुन के मेरा बच्चा बहुत रोने लग गया, बहुत टेंशन में आ गया और रोने लग गया। फिर मैंने व्हाट्सएप पे प्रार्थना भेजी और मैं बोली कि प्रभु, मेरा बच्चा जो थिएटर में जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर में, तो उसे जो डॉक्टर ने बोला वो नहीं हो, जो आप चाहते हैं वो हो। वहाँ से सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। बोली, सिस्टर आप रोइए मत, मैं आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ठीक हो जाएगा। और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और उसका ऑपरेशन हुआ और उसको वो जो डॉक्टर ने बोला था निकालने के लिए वो उसका नहीं निकला। बस वो घाव जो उसका खून जमा हुआ था वो निकला और वो अच्छे से यहाँ पे बाहर आया और अभी वो अच्छे से है, सब उसका नॉर्मल है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और के ब्रदर और अमिता सिस्टर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जब भी हम तकलीफ में रहते हैं तो वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है। इसके लिए मैं प्रभु का और आप सब लोग का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे, क्योंकि आज आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे यीशु, हम सब के जीवनों में प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता के दाहिने विराजमान है, इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम सब से आप प्रेम करते हैं प्रभु, उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब पर तूने अनुग्रह किया है, हम सबको तूने चुना है और हमारे नाम लेकर हमें बुलाया है। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रेज करते प्रभु। अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपके नाम की तारीफ, आपके नाम को सम्मान देते
देते परमेश्वर। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए खुदा। धन्यवाद हर एक वो भली बात के लिए जो तूने हमारे जीवनों में की है। धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है। धन्यवाद प्रभु, उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया। अब्बा तूने हमें माफ किया प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जीवित रखा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। और तू अपनी योजना को हम सबके जीवनों में पूरा कर रहा है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में हिस्सा बने प्रभु, आपकी पवित्र प्रजा, उनके हृदय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस फेलोशिप के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इस फेलोशिप में आप उपस्थित हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा वो बने हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवनों में आए प्रभु, और उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु बड़े बड़े चेंजेस प्रभु, बड़े बड़े कार्य प्रभु होने पाए प्रभु। आज का शाम प्रभु यीशु मसीह इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो। जो कुछ ये अपने साथ लेकर आए प्रभु, होने दीजिए प्रभु उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से आज ये छुटकारा पाकर प्रभु तेरे अद्भुत कामों को, तेरे अद्भुत बात को प्रभु एक्सपीरियंस कर सके। फादर लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवादी है जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया। आप अपने वचन से बातचीत करते हैं, आपकी आवाज आपका वचन है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके लोगों ने आपकी आवाज को सुना है। जिस प्रकार प्रभु पूरे मिस्र में अंधकार छाया हुआ था प्रभु, 3 दिन तक किसी ने किसी को नहीं देखा, परंतु धन्यवाद उस समय प्रभु जब इजरायली लोग थे उनके घरों में उजियाला था प्रभु। उसी प्रकार धन्यवादी है प्रभु आज प्रभु ये बात प्रभु हम सब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं प्रभु, कि हम सब के जीवनों में तेरा प्रकाश है, तेरा उजियाला है, क्योंकि तू स्वयं ज्योति है प्रभु, और जिसके अंदर तू वास करता है प्रभु, जिसका तू पोर्शन है प्रभु, जिसका तू भाग है परमेश्वर, उसके जीवन में आपकी रोशनी, आपकी ज्योति प्रभु हमेशा चमकती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी मिथ्य है, कोई भी ऐसा झूठ है प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में काम कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुष्ट की शक्तियां, कोई भी तंत्र मंत्र या फिर कोई भी जादू टोना उनके जीवन में काम कर रहा है, तो प्रभु आज इस झूठ को, इस मिथ्य को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। और सच्चाई ये है प्रभु कि क्योंकि तू अपने लोगों का भाग है, तू उनके जीवन की रोशनी है, तू उनके जीवन में अपने प्रकाश को देता है। जैसे इजरायली प्रभु मिस्र में थे, अंधकार पूरे मिस्र में था, परंतु इजरायलियों के प्रभु घरों में उजियाला था। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु समस्याएं, अंधकार की बातें प्रभु चाहे इनके चारों तरफ हो, परंतु धन्यवाद कि प्रभु ये तेरे नाम को जानते हैं और ये प्रकाश में रहते हैं, और प्रकाश इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों की लाइफ में काम करता है प्रभु। वो प्रकाश यीशु तू है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज इस सच को प्रभु कि तू प्रकाश है और तू इनके घर में वास करता है, तू इनके जीवन का पोर्शन है। इस बात पर विश्वास करने में इनकी सहायता करे। हर एक वो झूठ जो अंधकार से जुड़ा है, हर एक झूठी बातें, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम से मैं इसी वक्त कैंसिल आउट करती हूँ। इनके परिवार से उस नकारात्मक बात को कैंसिल करती हूँ, उस दुष्ट के अंधकार की बातों को दूर करती हूँ, उस दुष्ट के हर एक चालों को रद्द करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि आपके लोगों के परिवारों में अंधकार नहीं वरन उजियाला है प्रभु, और वो उजियाला स्वयं आप है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि तूने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और सच में मेरे परमेश्वर तेरे लोग जब तेरा मंदिर है वहां तू वास करता है प्रभु, वहां रोशनी है प्रभु, और वहां कोई भी अंधकार नहीं है। मैं दुआ करती पिता, यदि कोई भी ऐसा भ्रम है प्रभु, कोई भी ऐसा डर है प्रभु, कोई भी ऐसा प्रभु, कोई भी ऐसी डरावनी बातें प्रभु जिसको देखकर प्रभु ये डर रहे, यीशु के नाम से वो डर, वो सारी बातें निकल कर चली जाएं, और खुदा तेरी रोशनी, तेरे प्रकाश पर तेरे लोग भरोसा कर सके। आज अंधकार की हर एक शक्तियों को रद्द करते हैं, हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को रद्द करते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करते प्रभु, आपके लोग आजाद हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की लाइफ में जो फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रभुता करते हैं, और मैं कमांड करती हूँ सामर्थ्य यीशु के नाम से कि ये प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं, बच्चों की लाइफ के स्ट्रगल्स निकल कर चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो छोटे बच्चे इस समय प्रभु मेंटली और प्रभु बहुत सी कामों में वो वीक है प्रभु, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों के ऊपर तेरी सामर्थ्य आए प्रभु, और आप प्रकाश है खुदा उनका
जीवन प्रभु उस वीकनेस से निकलकर प्रभु स्ट्रांगनेस की ओर, प्रभु सक्सेस की ओर बढ़ता चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल करे खुदा, उनका बिजनेस स्ट्रगल से प्रॉफिट की ओर आए यीशु नासरी के नाम से। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो जॉब के लिए परेशान है खुदा, बेस्ट जॉब अचीव करके प्रभु ये आपकी महिमा करें। विशेषकर प्रभु जिन्हें डरावने सपने आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, एंजाइटी है, डर है, डिप्रेशन है, या फिर कुछ लोग जो इन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु, इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं परमेश्वर, इन्हें प्रभु धमकी दे रहे हैं प्रभु, उन सारी धमकियों को हम दूर करते हैं और कहते प्रभु तेरा सामर्थ, तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ में हो। आपकी प्रोटेक्शन में, आपकी सुरक्षा में, आपकी कही हुई बातों पे आपके लोग विश्वास कर सके, क्योंकि आप ज्योति हैं, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और जितने भी भाई बहन इस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं से मैं कहती हूँ, यीशु के नाम से मैं तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूँ और इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। आई कमांड एवरी इविल स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट, आई रिब्यूक यू, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से मैं तुम्हें रिब्यूक करती हूँ, मैं तुम्हें डांटती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु इनके फाइनेंस में आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, कर्जे, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, हर प्रकार का कलेश यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु इनके कामों पर आपकी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रेयर पॉइंट्स प्रभु आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में दिए हैं, हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को रखा है पिता, धन्यवाद। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपके लोग आपके लिए वैल्यूबल हैं और आप उनके जीवन में अपनी रोशनी को दें पिता, क्योंकि जहां रोशनी है प्रभु वहां सामर्थ्य है, नया बल है प्रभु, और वो नया बल आपके लोगों के जीवन में आए फादर लॉर्ड। प्रभु जो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु खुदा, उन्हें सामर्थ्य दे पिता, सामर्थ्य दे प्रभु। आपका सामर्थ्य इसी समय उनके जीवन में आए प्रभु। जो मिनिस्ट्री करना चाहते, मिनिस्ट्री का हृदय रखते प्रभु, परंतु उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर द लाइट फादर लॉर्ड। आप इनके मार्ग के लिए दीपक और इनके पांव के लिए उजियाला है प्रभु। आप सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, आपके डिवाइन हेल्प को इनके जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, एक एक को ब्लेस करते, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जो स्ट्रगलिंग है, यीशु के नाम से वो स्ट्रगल्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लोग प्रभु फेवर में, सपोर्ट में, आपके बड़ी तरफदारी में चलें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने बोया है प्रभु, बड़े ही खुशी और आनंद के साथ वो उसके बड़े रिजल्ट को अपने जीवन में देखें, क्योंकि ये प्रतिफल देने वाले आप हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।